तो आपके लिए अखंड दीपक जलाना अनिवार्य हो जाता है। अखंड दिया जलाने से मिलेगा क्या? क्या अखंड दिया बुझ गया तो क्या आपके व्रत निरर्थक हो गए? अखंड दिया बुझ गया तो ये बड़ा अपशकुन है। आपका अखंड दिया बार बार बुझ तो नहीं जाता। आप सभी को राम राम। नवरात्रों के दिव्य दिवस चालू हैं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग नवरात्रों के व्रत उपवास रख रहे होंगे और इन 9 दिनों में मां की कृपा दिव्य ऊर्जा के रूप में जो बह रही है उसका लाभ उठा रहे होंगे। नवरात्रों के ये जो 9 दिन हैं और ये जो 9 रातें हैं ये बहुत ही विशेष होती हैं और ये अति विशेष हो जाती हैं जब आपको मां से कुछ विशेष चीज की इच्छा हो, विशेष अभिष्ट की प्राप्ति अगर आपको चाहिए तो ये 9 दिन और 9 रात्रि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन 9 दिनों में नवरात्रों के दौरान आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, क्योंकि दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की शक्ति केवल और केवल ईश्वर में है। नवरात्रि में इन दिनों ऊर्जाएं मानो बह रही होती हैं, बरस रही होती हैं। बस आपको कुछ विशेष प्रयत्नों के द्वारा उन ऊर्जाओं से संबंध स्थापित करना है और माता की कृपा प्राप्त करनी है। तो आज के विषय को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे नवरात्रों के दौरान प्रज्वलित की जाने वाले अखंड दीपक की। देखिए, अगर आप 9 दिन के व्रत रखते हैं तो आपके लिए अखंड दीपक जलाना अनिवार्य हो जाता है। आपको अखंड दीपक जलाना ही है। नवरात्रि में अखंड दीपक जलाना ना केवल आस्था और धर्म का प्रतीक है, बल्कि ये साधक को सुख, शांति, समृद्धि भी प्रदान करता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा व शांति का वास इस दिए से होता है। माता की कृपा बहुत हमें प्राप्त होती है। नवरात्रि में अखंड दीपक जलाने की परंपरा को बहुत ही शुभ माना गया है। अखंड दीपक जलाना बहुत ही कल्याणकारी भी माना गया है। अखंड दीपक का अर्थ है एक ऐसा दिया जो 9 दिन व 9 रात्रि तक अखंडित यानी बिना बुझे प्रज्वलित होता रहता है। अखंड दीपक जलाने से मां दुर्गा प्रसन्न तो होती हैं, साथ ही साधक को मां की कृपा भी प्राप्त होती है। मां दुर्गा के समक्ष पूजा स्थान में निरंतर जलता हुआ दीपक एक विशेष परिधि में उत्पन्न ताप घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, सुख, शांति व मां का आशीर्वाद प्रदान करता है। घर में अखंड दीपक जलाने से नकारात्मकता तो दूर होती है, भय और अशुभता भी जाती रहती है। अखंड दीपक साधक के अटूट प्रेम, भक्ति और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। अखंड दीपक जलाने से घर में समृद्धि और सुख शांति का वास होता है। अगर आप 9 दिन के व्रत रखते हैं, 9 रात्रि के व्रत रखते हैं, तो आपके लिए अखंड दीपक जलाना अनिवार्य हो जाता है। यूं तो आस्था के चलते आप कभी भी व्रत रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको मां की विशेष कृपा चाहिए, किसी अभिष्ट की प्राप्ति चाहिए, तो आपको 9 दिन की साधना तप अवश्य करना चाहिए। यहाँ एक बात और विशेष ध्यान देने योग्य है कि इस पर्व का नाम, इस उत्सव का नाम ही नवरात्रि है, यानी आप 9 रात्रि के व्रत पूर्ण करते हैं तभी मां की कृपा प्राप्त होती है। अब एक प्रश्न के माध्यम से हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। प्रश्न है कि अगर अखंड दीपक बुझ जाए तो क्या करें? देखिए, अगर आपने 9 दिन के व्रत रखे हैं तो आपके लिए चूंकि अखंड दीपक जलाना अनिवार्य हो जाता है, तो आपके लिए यह भी अनिवार्य हो जाता है कि आप अखंड दीपक की देख रेख भली भांति करें। आप अखंड दिए को अनअटेंडेड ना छोड़ें, यानी अकेले घर में
वो दीपक को ना छोड़ें। कोई ना कोई उस दीपक की देखभाल के लिए घर में मौजूद होना चाहिए। और इसमें भी जिन भी लोगों ने 9 दिन के व्रत रखे हैं परिवार में, उन लोगों में से ही किसी को उस दीपक की देखभाल करनी चाहिए। लेकिन फिर भी किसी भी कारणवश कई बार दिया बाती सही करते वक्त भी कुछ इधर उधर हाथ लग जाता है तो अखंड दीपक की ज्योत बुझ जाती है। तो ऐसे में अगर आप सोचेंगे तो अखंड दीपक अगर बुझ गया तो ये तो बड़ा अपशकुन हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, आप इन बातों में बिल्कुल ना उलझें। तो अखंड दीपक अगर बुझ जाए तो क्या करें? आप दोबारा प्रज्वलित कर दीजिए, बिना किसी शंका के, बिना किसी भय के आप उसे फिर से प्रज्वलित कर दें। उसे प्रणाम करें, माता को प्रणाम करें। वो इस जगत की माता हैं, जगदम्बा हैं, उन्हें प्रेम चाहिए। वो इन छोटी मोटी बातों में उलझती नहीं है। इन छोटे छोटे कृत्यों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये कोई बड़ी भूल नहीं है जिसके कारण आप अपने मन में गिल्ट महसूस करें और इस भ्रम में पड़ जाएं कि अब मेरे परिवार में या आसपास मेरे कुछ अनिष्ट होने वाला है। इस भय को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें। आप तुरंत उसे फिर से प्रज्वलित कर दें। कुछ लोग जब अखंड दिए को व्यवस्थित करते हैं तो एक छोटा दीपक उसी लौ में से जलाकर पास में रख लेते हैं, सावधानी के लिए कि कहीं अगर ये बुझ जाता है तो हम इसी अखंड लौ से उसे जला देंगे। टेक्निकली वो दीपक बुझा नहीं, वो अखंड ही रहा। तो आपको करना क्या है, आप समझ गए होंगे। अखंड दिया अगर आपने जलाया है तो उसकी देखभाल आपको करनी है कि वो बुझ ना पाए, खंडित ना हो पाए। लेकिन फिर भी किसी कारणवश वो खंडित हो जाता है, बुझ जाता है, तो उसे तुरंत बिना किसी शंका और भय के प्रज्वलित आप कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। एक और शंका बहुत से लोगों के मन में बनी रहती है कि हमारे घर में अष्टमी पूजी जाती है तो हम सप्तमी तक व्रत रखते हैं और अष्टमी को पारण कर लेते हैं, या अष्टमी हमारे घर में नवमी पूजी जाती है तो हम अष्टमी तक व्रत रखते हैं और नवमी को पारण कर लेते हैं। तो व्रत हमें कब पारण करना चाहिए, कब खोलना चाहिए? देखिए, जैसे कि नाम से ही विदित है कि ये नवरात्रि का उत्सव है, नवरात्रि है। इसमें जो महत्व है, विशेष महत्व 9 रातों का है। ये 2 दिवसीय, जिसे चढ़ता उतरता भी कहते हैं, या 7 दिवसीय, 8 दिवसीय व्रत नहीं है। ये नवरात्रि है। यानी ये व्रत पूर्ण करने के लिए आपको 9 रातों तक व्रत करना चाहिए। अगर आपके घर में सप्तमी तक व्रत रखते हैं, अष्टमी को कन्या जमाते हैं, कन्याओं को भोग लगाते हैं। दरअसल अष्टमी को कन्याओं को इसलिए भोग लगाया जाता है क्योंकि अष्टमी का जो दिन होता है वो माँ गौरी का होता है, माँ अन्नपूर्णा का होता है। इसलिए 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को घर में बुलाकर भोजन कराया जाता है, उन्हें भोग लगाया जाता है, उनका पूजन कराया जाता है। लेकिन आपको अष्टमी को या नवमी के दिन कन्या पूजन के बाद, उनको भोग लगाने के बाद भी अपने व्रत को कंटिन्यू रखना चाहिए। नवरात्रि यानी 9वीं रात्रि को भी आप पूर्ण व्रत रखेंगे और दशमी को यानी दशहरे के दिन आप अपने इन 9 व्रतों का, नवरात्रि का पारण करेंगे। क्योंकि 9वीं जो रात्रि है वो सिद्धिदात्री माँ की रात्रि है। इस दिन माँ आपको आपके रखे हुए व्रत का आशीर्वाद देने आती हैं, आपको सिद्धि देने आती हैं। इसलिए आपके लिए 9 रात्रि का व्रत करना अनिवार्य हो जाता है। यदि आप सप्तमी तक व्रत रखते हैं
तो आप इसे कंटिन्यू करें नवरात्रि तक। अष्टमी तक व्रत करते हैं तो भी आप इसे नवरात्रि तक पूर्ण व्रत कंप्लीट करें। तो आपको 9 रातों तक व्रत रखना है और दशहरे के दिन सूर्य उदय के बाद पारण कर लेना है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि हम मां दुर्गा के समक्ष नवरात्रि में अखंड दिया क्यों जलाते हैं। आप ये भी समझे होंगे कि अखंड दिया यदि बुझ जाए तो हमें क्या करना है। और आपको मैंने ये भी बताने का प्रयास किया है कि आपको व्रत कैसे करना चाहिए और कब खोलना चाहिए, व्रत का पारण आपको कब करना है। तो इसी तरह से आप व्रत करें, मां की कृपा पाएं और अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। अगले वीडियो में फिर से एक नए विषय के साथ मैं मिलूंगा। तब तक के लिए राम राम।